हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग मॉर्निंग में अपडेट लेकर आते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं सभी लोग खूब अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारी न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर भी है, क्या ये जो तिथि निकल के आई है फर्जी है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो बीएड जो है, जो कल डेट निकल कर आई है, क्या ये डेट फर्जी है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल कुछ जबान ने बता दिया। देखो यूट्यूब पर होता क्या है कि कल ये नोटिस जो है कल हमने सबसे पहले अपने चैनल पर कल दिखाया था। और अगर आप कोई चीज़ सबसे पहले दिखा देते हो तो बच्चों को डाउट हो जाता है कि पता नहीं ये न्यूज़ फर्जी है या नहीं फर्जी है। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम किस चैनल पर देख रहे हैं। इस चैनल पर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और भगवान के आशीर्वाद से अभी तक कोई न्यूज़ गलत नहीं गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है न्यूज़ बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये मुझे सबसे पहले मिल गई और मैंने यूट्यूब पर सबसे पहले डाल दिया। तो लोगों को लगा कि हो सकता है ये न्यूज़ फर्जी हो, और फिर कमेंट आने शुरू हो गए। जैसे कि यहाँ पर एक अभिषेक भारत जी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चे ने गलत कमेंट किया, हाँ हो सकता है डाउट रहा हो उसमें। लिखा ये नोटिस लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर तो है नहीं, तो क्या ये फेक है? ठीक है, हमने भी इस पर कह दिया कि इस चैनल पर कुछ भी फेक नहीं होता है, डोंट वरी, मतलब ये सही न्यूज़ है। उसके बाद जो है सजमान रहमान आ गए हैं, सजमीन रहमान जी आई हैं, इन्होंने कहा 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है भाई। फिर लिखा है चांदनी सिंह जी भी आ गई, फेक है यानी टॉपर्स इन, आपने ये कहाँ से डाउनलोड किया? फिर रजनी पांडे, ये चैनल फेक नहीं है, बहुत ही अच्छा चैनल है, थैंक यू रजनी जी। उसके बाद में फिर आगे जो मतलब ये बहुत जो है पूरा सब कुछ आ गया। फिर अभिषेक भारत जी लास्ट में ये कह दिया कि यस प्रूव करो कि ये न्यूज़ फेक नहीं है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये फेक है। तो ऐसे भी बच्चे आते हैं, इसमें इन बच्चों की गलती नहीं है। उसका दो रीजन बना, एक कि ये नोटिस मेरे पास सबसे पहले आ गई, और दूसरी चीज़ थी मैंने यूट्यूब पर सबसे पहले डाल दिया, लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि आया। और दूसरी चीज़ थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाउनलोड मतलब अपलोड नहीं की गई थी। तो जो 2020 बैच के बच्चे उनको पता होगा, हमको तो पता ही है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है थोड़ा सा लेट देती है, अपने साइट पर लेट में जो है नोटिस जारी करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल ये बिल्कुल सही है, आपको कुछ घबराना नहीं होता है। आप अपने आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छी अपडेट पाइए। अब आज सुबह जो है सारे न्यूज़पेपर में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो नोटिस मैंने दिखाई थी उनका पूरा कार्यक्रम का जिक्र है कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा अब 18 जुलाई को होगी। तो जिन बच्चों के पास ये वाली नोटिस नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पूरा कार्यक्रम यहाँ पर घोषित किया गया है, 18 जुलाई को पेपर होगा और परिणाम जो है 5 अगस्त को होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग जो है 10 अगस्त से शुरू हो जाएगी और शैक्षणिक सत्र जो है ये 30 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपडेट है। ठीक है, तो ये न्यूज़ हो गई है, इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बस एक है, ठीक है गलतियां सबसे होती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती, लेकिन ठीक है इस चैनल पर अगर कुछ दिया जाए कोई भी इंफॉर्मेशन तो आप उसको आंख बंद कर एक बार विश्वास कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं। दरअसल ये जो नोटिस हमारे पास आई थी ये हमें 7 बजे मिल गई थी, लेकिन हमने वीडियो कितने बजे डाला था? मैंने 10:30 बजे डाला था। तो 3.5 घंटे में क्या कर रहा था? 3.5 घंटे में एनालिसिस ही कर रहा था कि कहीं ये न्यूज़ गलत तो नहीं है, फेक तो नहीं है। लेकिन जब मुझे पता लग गया कि हाँ ये न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक है, तब मैंने न्यूज़ यूट्यूब पर डाला और उसके बाद सारे लोग न्यूज़ डालना शुरू कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही न्यूज़ जो है अमर उजाला में भी निकला है, देख लीजिए। नोटिस के बाद हिंदुस्तान पेपर में, फिर अमर उजाला पेपर में निकला है। अब बात करते हैं हम लोग आज की अगली न्यूज़ के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बीएड एंट्रेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा कि 18 जुलाई से आपका पेपर है, समय बिल्कुल भी नहीं, 1 महीने का समय बचा है आज से, तो डट जाइए, मेहनत करिए आप लोग। फिर लिखा है अंतिम वर्ष की ऑफलाइन परीक्षा अन्य होंगे प्रमोट। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की कल हमने रात में लगभग 11 बजे के करीब कल मैंने इसकी न्यूज़ डाली थी। ठीक है, इसकी न्यूज़ मैंने 11 बजे रात में डाली थी, सिर्फ इसलिए कि जब भी न्यूज़ आती है आप तक पहुंचती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यूज़ चाहे 12 बजे आएगी चाहे 1 बजे आएगी, आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसमें सब कुछ लिखा। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्या करना है। इसमें लिखा कि अंतिम वर्ष की ऑफलाइन परीक्षा अन्य होंगे प्रमोट। यहां पर पूरा कार्यक्रम दिया गया है, आप इस पूरे कार्यक्रम को देख सकते हो। कल हालांकि मैंने नोटिस भी दिखाई थी, वहां पर भी पूरा कार्यक्रम दिया हुआ था। ठीक है, सारे पेपर जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए आप बीकॉम के। और लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बीएड वाले छात्रों के लिए, तो इनके लिए अलग से कॉलम बना है और कहा गया है कि बीएड वाले छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। बीएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर है इनका पेपर होगा। ठीक है, और चलिए ठीक है, इतनी चीज़ें तो सही हैं, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से पढ़ लीजिए। मैंने कल रात की नोटिस में इसको पूरा क्लियर कर दिया, तो मुझे नहीं लगता है अब इसको पढ़ाने की कोई इसको बताने की कोई ज़रूरत होगी। उसके बाद में पुलिस विभाग में 2937 पदों पर जल्द होगी भर्ती। इसके बारे में भी यार न्यूज़ निकल कर आई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस
पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड जल्द ही पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के 693 और रेडियो शाखा में 2244 रिक्त पदों पर जो है भर्ती जारी करेगा। रेडियो शाखा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोर्ड ने गुरुवार को टेंडर भी जारी कर दिया है। एजेंसी का चयन होने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपकी जो है टेंडर तुरंत हो गया है और जैसी सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। और नोटिफिकेशन आना भी चाहिए क्योंकि अब इलेक्शन भी है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, तो अब ये नोटिस वगैरह आती रहेंगी। उसके बाद लिखा है नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएससी में प्लाटून कमांडर व अग्निशमन विभाग में द्वितीय अग्निशमन भर्ती 9,534 पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन थे वो 15 जून को समाप्त भी हो चुके हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ है वो है प्रयागराज यूनिवर्सिटी से। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जो है कल मीटिंग भी होनी थी उसकी, तो मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण काल में अपने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। शासन के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिर्फ यूजी पीजी अंतिम सेमेस्टर वार्षिक प्रणाली में फाइनल ईयर की परीक्षा करने का निर्णय लिया है। अन्य सेमेस्टर, हाँ, तो ये तो जो है वही जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा है। प्रयागराज यूनिवर्सिटी के बारे में भी आगे न्यूज़ में बता रहा हूँ, लेकिन ये सबसे पहले देख लीजिए कि इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट हैं वो 31 जुलाई तक आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए यूपी बोर्ड के जो हैं इंटरमीडिएट में बात बताऊँ यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार की घोषणा की कक्षा 10वीं व 12वीं के परिणाम क्रमशः 20 जुलाई और 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। ये हालांकि सीबीएसई बोर्ड की बात की जा रही है, अभी यूपी बोर्ड की बात नहीं की जा रही है। सीबीएसई बोर्ड का जो यहाँ पर है और यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। सीबीएसई की ओर से 12वीं के रिजल्ट तैयार करने का फार्मूला जारी करने के बाद यूपी बोर्ड के करीब 56 लाख विद्यार्थियों की निगाहें राज्य सरकारें पर हैं। फार्मूले इसी हफ्ता है, तो अभी इनके फार्मूले जो हैं जारी नहीं किए गए हैं, तो 20 जुलाई तक हाई स्कूल और 31 जुलाई तक जो है सीबीएसई अपने छात्रों का रिजल्ट जारी करेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। चलिए गाइस, तो अगली जो न्यूज़ है प्रमोशन के लिए दिन भर चला हंगामा, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से न्यूज़ है। इसमें लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंची कई थानों की फोर्स, आश्वासन मिलने के बाद माने छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रमोशन के मसले पर बृहस्पतिवार को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दिन भर हंगामा होता रहा। एनएसयूआई के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव कर देर शाम तक कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठे रहे। स्थिति तनावपूर्ण होने पर कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। शाम को पुलिस अफसरों की मौजूदगी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले दिनों स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का निर्णय लिया था। साथ ही प्रथम एवं अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टरों के छात्रों की भी बिना परीक्षा प्रमोट किए जाने पर मोहर लगा दी थी। इस निर्णय के बाद से छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि स्नातक प्रथम वर्ष और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को भी बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और न्यूनतम उनको 60% अंक दिए जाने की मांग जो है ये बच्चों ने किया है। इसके बारे में क्या चीज़ें होंगी वो तो बाद में पता ही लग जाएगी। बाकी इतनी न्यूज़ थी। अगर न्यूज़ आपको सही लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और दोस्तों को, और चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ ऑथेंटिक मिलती है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अगर कोई और अपडेट किसी यूनिवर्सिटी की आती है तो आपको अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।